हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं एडुटेरा का जो सेट 3 है उसको सॉल्व करने जा रही हूँ। सेट 1 और 2 सॉल्व करके मैंने इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप पहले सेट 1 और 2 एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद सेट 3 स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं एक पावर पैक सेशन जिसमें जल्दी जल्दी हम एडुटेरा के सेट 3 के सारे करंट अफेयर रिवाइज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है जिसमें ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा टेनिस प्लेयर है जिसने अपने करियर का 100 टाइटल विन किया है इस वक्त। नाम है नोवाक जोकोविक, टेनिस के प्लेयर हैं। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि ये किस कंट्री के लिए खेलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था वो ये पूछा था कि एक एक्वा पार्क बन रहा है, ठीक है, किसके अंतर्गत। तो एक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, कौन सी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PMMSY। अब इस स्कीम के अंदर जो त्रिपुरा स्टेट है हमारा, उस त्रिपुरा स्टेट में हमने क्या किया है, एक एक्वा पार्क बनाया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा था कि ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है ये किस लिए दी जाती है या फिर कौन दे रहा है। तो याद रखिएगा कि ये जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है ये एक IMF देती है। क्यों देती है, ताकि जो भी हमारी कंट्रीज़ हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस को फेस कर रही हैं उसको ये असिस्ट कर सके। तो अब ये तो एक क्वेश्चन हो गया, लेकिन जब भी हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। यहाँ पे मैंने उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश की है। तो जैसे अब IMF की अगर हम बात करें तो IMF के बारे में हमें और क्या क्या पता होना चाहिए। पहली चीज़, IMF का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1945। अगर आप IMF की साइट ओपन करेंगे तो इस पर 1944 लिखा हुआ है, बट जनरली एक्सेप्टेड आंसर ये होता है कि IMF जो है वो 27 दिसंबर 1945 को फाइनली एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वॉशिंगटन DC में है, अमेरिका USA में है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये है, इसी क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी गई कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। तो देखिए, कोई भी जो कंट्री है, ग्लोबल वर्ल्ड है, आज की डेट में इंपोर्ट करती है और एक्सपोर्ट करती है, यानी बाहर से चीज़ें मंगाएगी, ठीक है, और अपनी चीज़ें जो है वो बाहर सेल करने के लिए भेजेगी। अब ये सेल करने के लिए इनको चाहिए होती है करेंसी। तो ये जो जितनी भी करेंसी या फिर जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है इसका जो हम रिकॉर्ड रखते हैं उस रिकॉर्ड को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो नेगेटिव चला जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे मतलब अब इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और भी फाइनेंशियल अकाउंट के टर्म्स में मेंटेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया था उसमें गुलवरी सिंह वापस से एक पर्सनालिटी है, नाम है क्या, ये एथलीट है। एथलीट में भी ये क्या करते हैं, तो ये रनिंग करते हैं, ठीक है, ये एक रनर है। इन्होंने क्या किया है, गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे, तो एक 1000 मीटर की रेस हुई थी एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप में, और इस चैम्पियनशिप में इनको कौन सा मेडल मिला है, तो इनको गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो रिलेटेड है हमारे अभी लेटेस्ट जो अपॉइंटमेंट हुई है 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। तो अभी जब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल के बीच में मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक। वो तो चलो एक अलग बात हो गई, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है उस हिसाब से समझते हैं कि जो 52nd चीफ जस्टिस हैं ये हैं कौन। तो इनका नाम है जस्टिस BR गवई। अब इनके बारे में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला कि ये पहले जो है वो बुद्धिस्ट है, यानी इससे पहले कोई भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी का व्यक्ति जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बना है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो SC कम्युनिटी है, यानी दलित कम्युनिटी से जो आते हैं, तो क्या ये पहले हैं, तो नहीं, ये सेकंड पर्सन ऐसे हैं जो दलित कम्युनिटी से आते हैं और इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हुए हैं। अच्छा, अगर ये दूसरे आदमी हैं तो पहला कौन था, तो पहले जो हैं उनका नाम है जस्टिस G बालाकृष्णन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि 20% रिजर्वेशन दिया जा रहा है पुलिस रिक्रूटमेंट में। कौन सी स्टेट ने बोला है कि ये जो अग्निवीर हमारे हैं उनको हम 20% रिजर्वेशन देंगे। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का ये फैसला है कि जो अग्निवीर हैं उनको हम 20% का रिजर्वेशन देंगे, ठीक है। अच्छा, ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया की रैंक कौन सी है इस वक्त, करंट पोजीशन 4th है। देखिए, सबसे नंबर 1 पे US है, सेकंड नंबर पे चाइना है, फिर जर्मनी है, फिर इंडिया है। इंडिया के बाद जो कंट्री है उसका नाम है
यहाँ लिख देती हूँ मैं जापान, ठीक है। पहले जापान 4th नंबर पे था, लेकिन इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब इंडिया खुद 4th नंबर पे वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकनॉमी बन चुका है, ठीक है। अगला फिर से एक न्यूज़ में नाम है काम्या कार्तिकेय। काम्या कार्तिकेय के बारे में ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंडियन माउंटेनियर हैं, यानी कि ये माउंटेन क्लाइंबिंग करती हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, बहुत ही यंग एज में इन्होंने जो वर्ल्ड की 7 पीक्स हैं उनको कॉन्कर कर लिया, यानी कि ये वर्ल्ड की 7 जो हाईएस्ट पीक हैं उस पे जा चुकी हैं। नाम है इनका काम्या कार्तिकेय, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो गाज़ियाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसने क्या किया है, उसने ग्रीन म्यूनसिपल बॉन्ड लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन आया था कि कौन सी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ग्रीन म्यूनसिपल बॉन्ड लॉन्च किए हैं, तो गाज़ियाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जिसने ग्रीन म्यूनसिपल बॉन्ड लॉन्च किए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए पहले भी पूछा गया है कि IPL 2025, पहली चीज़ तो इसके विनर कौन है आपको पता है, RCB ने जीता है। और फाइनल मैच किसने खेला था, RCB और किंग्स 11 पंजाब ने खेला था, ठीक है। जब IPL का मैच होता है तो बहुत सारे कैप मिलते हैं, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, मैन ऑफ द मैच। तो उसी सीरीज़ में पर्पल कैप इस बार का किसको मिला है, प्रसिद्ध कृष्णा को मिला है। इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि ऑरेंज कैप किसको मिला है, और अगर आपको नहीं पता है ऑरेंज कैप किसको मिला है तो आप तुरंत जो मैंने सेट 2 वाला सॉल्व किया है उसको एक बार देख लीजिए, उसमें सारी चीज़ें मेंशन हैं, ठीक है। वापस से बात करते हैं, फिर से एक नाम है गीता समोता। क्या किया है इन्होंने, तो देखिए ये पहली ऐसी CISF की महिला हैं जिन्होंने क्या किया है, माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये पहली महिला हैं, कहाँ से आती हैं, CISF से आती हैं। और क्या किया है इन्होंने, तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है। ये क्वेश्चन ख़त्म होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अवार्ड की बात की गई है जो कि है क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड। डेटा दिया गया है किसको फर्स्ट प्राइज़ मिला है, किसको सेकंड प्राइज़ मिला है, बट पहले इस अवार्ड के बारे में जान लेते हैं ये क्या है। तो जो 24 अप्रैल को हमारा नेशनल पंचायती राज डे होता है, ठीक है। इस डे पे बिहार में, ये कहाँ पे दिए गए हैं तो ये भी याद कर लीजिएगा, ये बिहार में दिए गए। बिहार में क्या किया गया है, क्लाइमेट एक्शन के लिए अवार्ड दिए गए हैं कि कौन सी ऐसी पंचायत है जिसने क्लाइमेट के लिए अच्छा काम किया है। तो फर्स्ट नंबर पे जो है वो दत्वा ग्राम पंचायत है, कहाँ की है, ये महाराष्ट्र की है। सेकंड नंबर पे जो है बिरधाली ग्राम पंचायत है, ये कहाँ की है, कर्नाटक की है। और थर्ड नंबर पे मोतीपुर ग्राम पंचायत है जो कि समस्तीपुर बिहार से है, ठीक। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने लॉयर्स का हेल्थ इंश्योरेंस किया है, और ये फर्स्ट इन द कंट्री है। इससे पहले किसी भी कंट्री में स्पेशली एक प्रोफेशन यानी लॉयर प्रोफेशन के लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड कराया जाता था, बट ये जो हमारी झारखंड की गवर्नमेंट है, यानी झारखंड स्टेट में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लॉयर्स को भी हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं, वापस से एक इंडेक्स है हमारी, नाम है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। कौन पब्लिश करता है इसको, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, तो 151 रैंक है, बहुत सीरियस कैटेगरी में है, यानी यहाँ पे आप ये समझिए प्रेस को बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं है। इससे पहले इंडिया की रैंक कितनी थी, 159 थी। अभी हम ये मान के चल सकते हैं कि हाँ इंडिया की रैंक में 8 पॉइंट्स का इम्प्रूवमेंट है। अगर हम स्कोर की बात करें तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, बाकी सारी चीज़ों को लेकर इंडिया ने टोटल 32.96 का स्कोर लिया है। अब मैं बात करूँ टॉप की, तो इस इंडेक्स को टॉप किया है नॉर्वे ने, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ था फिनलैंड ने टॉप किया है, तो नहीं, फिनलैंड की कौन सी रैंक है, फिनलैंड इस वक्त 5th रैंक पे है। अगर हम बॉटम की बात करें तो जो क्वेश्चन एडुटेरा में दिया है उसमें इन्होंने बोला है बॉटम में अफ़गानिस्तान है। आप याद रखिए अफ़गानिस्तान की रैंक 175 है, जबकि ये जो रिपोर्ट निकलती है ये टोटल 180 कंट्री की निकलती है, ठीक है। तो अगर 180 कंट्री की हम रिपोर्ट निकालने की बात करें तो लास्ट जो रैंक है वो एरिट्रिया की है, उसके बाद हमारी नॉर्थ कोरिया है और उसके बाद चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ये जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, ठीक है, इस योजना में कौन सा स्टेट, मतलब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है तो इस इम्प्लीमेंटेशन में कौन सा स्टेट फर्स्ट रैंक पे है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। और जो डेटा दिया हुआ था, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आप क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें
स्टेट यही है, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और बिहार, बस उनकी रैंकिंग चेंज कर दी गई है। तो आप याद रखिएगा, जम्मू जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, तमिलनाडु सेकंड नंबर पे है और बिहार जो है वो थर्ड नंबर पे है। और ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है क्या, तो ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी देगा। बेसिकली ये क्या करेगा, जो भी आपके पास प्रोग्राम होगा उसमें 15% से लेकर के 35% तक का जो है क्रेडिट गवर्नमेंट देगी और बाकी आपको किसके थ्रू मिलेगा, लोन के थ्रू मिलेगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश ने क्या किया है, AI पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम को लॉन्च किया है। क्वेश्चन पूछा गया है ये कि कौन सा स्टेट है जिसने AI पावर्ड फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है, तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नालसा के नए चेयरमैन कौन बने हैं। नालसा इज़ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो ये नालसा लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के थ्रू बनाई गई है। जस्टिस सूर्यकांत जो हैं इस वक्त इसके नए चेयरमैन बने हुए हैं। अच्छा, नालसा का काम क्या है, तो ये जो वीकर सेक्शंस हैं हमारे, लीगल सर्विस प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन पे आया है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो पहले ये देखिए कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्या है। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1997 में हुआ है, ठीक है। 24th जो मीटिंग होनी थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, उसको कौन होस्ट करेगा, श्रीलंका होस्ट करेगा। और इंडिया कौन सी मीटिंग चेयर करेगा, तो 25 से 27 के लिए जो मीटिंग्स होंगी उसको इंडिया चेयर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक स्टेट है जिसने अपने बजट में फ्यूचर डिपार्टमेंट बनाने का डिक्लेरेशन दिया है, वो कौन सा स्टेट है, तो हरियाणा है। यानी हरियाणा की गवर्नमेंट ने जो 2025 का अपना बजट दिया है, उस बजट में उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट डिक्लेयर किया है। उस डिपार्टमेंट का क्या नाम है, फ्यूचर डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एक देश एक धड़कन इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री की है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की है। अच्छा, एक देश एक धड़कन इनिशिएटिव किस लिए लॉन्च किया गया है, तो जो हमारे ब्रेव हैं कंट्री के, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं या जो मार्टियर्स हैं, उन सबको ऑनर करने के लिए एक देश एक धड़कन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। एक गेम खेला गया है, नाम है खेलो इंडिया बीच गेम्स। कहाँ पे हुआ होगा, देखो बीच गेम्स हैं, तो ये शुरू हुए हैं दीव में और ख़त्म भी कहाँ पे हुए हैं, तो ये जगह भी दीव में ही आती है, ठीक है। इसका मस्कट क्या है, तो इसका मस्कट है पर्ल डॉल्फिन, ठीक। कब इनाग्रेट किए गए थे, डेट क्या है, तो 19 मई 1925 को इनाग्रेट किए गए थे। कहाँ पे स्टार्ट हुए हैं, तो दोगला बीच इन दीव में स्टार्ट हुए हैं। और कहाँ कंक्लूड किए गए हैं, तो INS खुर्की मेमोरियल में इसको कंक्लूड कर दिया गया है। ये क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड 2-3 बातें पूछी गई थी। वापस एक पर्सनालिटी है हमारे पास, नाम है अनीता आनंद, नाम ही इंडियन है। ये है कौन, तो ये कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर है। अच्छा, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन की है। तो ये इंडियन ओरिजिन की वुमेन है और कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर बनी हुई है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है। अब हेनले ने जो है एक वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट दी है और उसमें ये बताया है कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी वर्ल्ड में कौन सी है, तो मोनाको है। वो जो मोनाको बिस्किट खाते हैं ना, वही मान लो कि मोनाको सबसे महंगा है। नेक्स्ट एक रिपोर्ट आई है, नाम है ग्लोबल विंड रिपोर्ट, ठीक है, एनर्जी काउंसिल ने रिलीज़ की है। अब इसमें आपको मुझे ये बताना है कि इंडिया और चाइना की रैंकिंग क्या चाइना फर्स्ट है, इंडिया सेकंड है, या इंडिया फर्स्ट है, चाइना सेकंड है। इंडिया की जो है वो विंड एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, 50.04 गीगावाट है। अगली बात करते हैं, फिर से एक पर्सनालिटी है, नाम है कशिश चौधरी। क्या किया है इन्होंने, तो ये पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है वहाँ की पहली जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर बनी है, जो कि हिंदू हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं तो भूटान की बात करते हैं। भूटान ने क्या किया है, भूटान ने जो है पहला क्रिप्टो ट्रैवल पेमेंट सिस्टम को जो है स्टार्ट किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इंडिया को वापस से इलेक्ट किया गया है, कहाँ पे, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, किसके, यूनाइटेड नेशंस के। कब तक के लिए, क्या टेन्योर है, तो 2026 से 2028 के टेन्योर में इंडिया को इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्ट किया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें,
अल्जीरिया से, अल्जीरिया को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर बनाया गया। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी कोई हमारी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है और उसमें कोई नई कंट्री जुड़ती है, तो वो हमेशा ही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और अभी जो हमारा ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक है उसने किसको ऐड किया है? अल्जीरिया को ऐड कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कुछ ऐसे मेटल थे जिसकी अभी तक शीट नहीं बन पा रही थी, कौन कौन से थे? बिस्मथ, गैलीनियम, इंडियम, टिन, लेड। इन सब मेटल्स की 2D शीट बनाने की जो टेक्निक है, जो मेथड है, उसको डिस्कवर किया है कहाँ के साइंटिस्ट ने? तो चाइना के साइंटिस्ट ने किया है। ठीक है, सिस्टम डेवलप किया गया, नाम है आकाश तीर। अब ये क्या है? तो पहले ये समझिए कि ये AI बेस्ड एयर डिफेंस सोल्यूशन है। ठीक है, यानी कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करेगा। और ये किस चीज़ के लिए है? एयर डिफेंस के लिए है। और इसको किसने किसने डेवलप किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BEL। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जो क्वेश्चन दिया गया उसमें से BEL है, लेकिन ये सिर्फ BEL का प्रोजेक्ट नहीं है, ये DRDO, BEL और इसरो का जॉइंट प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत हमारा एम्बिशियस मिशन रहा है, एक्सियोम 4। ये वही मिशन है जिसमें हमारे इसरो के पहले जो गगनयात्री हैं, नाम है उनका शुभांशु शुक्ला, वो 18 दिन तक स्पेस में गए थे और अभी वापस भी आ गए हैं सक्सेसफुली। इसी मिशन में यानी एक्सियोम 4 में इंडिया ने अपना पहला बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया है। कहाँ पे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। बेसिकली हमने क्या किया है, जो साइनोबैक्टीरिया हैं, एलगी हैं या स्प्राउट्स हैं, इस तरह चीज़ों पे ग्रेविटी का क्या इफ़ेक्ट है ये चेक करने के लिए सैंपल स्पेस में भेजे हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए हमारी तरफ से शुभांशु शुक्ला गए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट एक ग्लेशियर हमारा न्यूज़ में है, नाम है याला ग्लेशियर। क्वेश्चन पूछा गया है कि ये ग्लेशियर कहाँ का है, तो ये याद रखिए नेपाल का है। अब इसको क्या कर दिया गया है? इसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। क्यों डेड डिक्लेयर किया गया है? क्योंकि ये अपने वॉल्यूम का 66% श्रिंक हो चुका है, यानी कि ये ग्लेशियर पहले जितना था अब उसका सिर्फ और सिर्फ 44% ही बचा हुआ है, बाकी पूरा ख़त्म हो चुका है। इसीलिए इसको हमने क्या डिक्लेयर कर दिया है कि ये ग्लेशियर अब डेड हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट में बात करते हैं। तो वर्ल्ड में फर्स्ट ह्यूमन ब्लैडर का ट्रांसप्लांट हुआ है, कहाँ पे हुआ है? तो USA में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 2 इवेंट हुए हैं, नाम है पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करलू। पुष्कर कुंभ कहाँ पे हुआ है? तो पुष्कर कुंभ एक मेला है, ऐसे समझ लीजिए, कहाँ पे लगा है? उत्तराखंड में लगा है। और ये सरस्वती पुष्करलू कहाँ पे हुआ है? तेलंगाना में। दोनों एक रिलीजियस फेस्टिवल हैं, दोनों स्टेट में मनाया गया। यही पूछा गया था, यही क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा, बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया है भाई? तो बिहार गवर्नमेंट ने अपना एक गैजेटर कम एटलस जो है वाटर बॉडीज़ का वो प्रेजेंट किया है। और ये बिहार पहला स्टेट ऐसा बना है जिसने इस तरह का कोई एटलस बनाया है, जिसमें जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उसकी मैपिंग की गई है। ठीक, वापस से देखिए, WHO ने फिर से एक हेल्थ इमरजेंसी लगाई है। कहाँ पे लगाई है? तो पपुआ न्यू गिनी में लगाई है। ये क्यों लगाई है? क्योंकि यहाँ पे पोलियो का वापस से आउटब्रेक हो गया। पपुआ न्यू गिनी को जो है WHO ने पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन 24 साल बाद वापस से वहाँ पे पोलियो का केस आ गया। अच्छा, एक हेल्थ इमरजेंसी और लगी है फिलीपींस में। आप मुझे ये बताइएगा कि फिलीपींस में जो हेल्थ इमरजेंसी लगी है ये किस वजह से लगी? क्या हुआ है यहाँ? कहीं यहाँ एड्स के केस बढ़ गए हैं क्या 500%, या फिर कुछ और हुआ है? तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि क्या हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में हम अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किस कंट्री ने प्रोड्यूस किए हैं? तो चाइना ने प्रोड्यूस किए हैं। कितने? जितने भी पूरे साल में प्रोड्यूस हुए हैं उसका मोर देन 70% चाइना अकेले प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अच्छा, एक एग्जीबिशन हुई है, नाम है लीमा। ये क्या है? तो ये आप समझिए, ये मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन है। ठीक है, कहाँ पे हुई है? तो ये मलेशिया में हुई है। ठीक है, वापस एक पर्सनालिटी है, जानी मानी है, हम सब जानते हैं, हमारे फेवरेट नीरज चोपड़ा। क्या किया है इन्होंने? तो इन्होंने देखिए दोहा डायमंड लीग जो हुई है, दोहा डायमंड लीग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और इनका जो जैवलिन थ्रो था वो कितना रहा? 90.23 मीटर का थ्रो रहा। इनके करियर का सबसे लार्जेस्ट थ्रो है, बट स्टिल उसके बाद भी ये सेकंड रैंक ही ले आए और इनको सिल्वर मेडल मिला है। ठीक,
नेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो इसरो का PSLV मिशन जो है वो फेल हो गया है। क्वेश्चन ये पूछा है कि आखिर ये फेल हुआ तो क्यों फेल हुआ, तो याद रखिएगा कि जो इसका मेल फंक्शन हो गया 3rd स्टेज पे। अच्छा, कौन सा मिशन है, याद रखिए कि 63rd मिशन है ये, और ये फेल हो चुका है। ठीक है, इंडिया ने क्या किया है, एक कंपनी है जिसका नाम है सेल्बी एविएशन, इसको बैन कर दिया। कंपनी कहाँ की है, टर्की की है। क्या करती है, तो ये कंपनी जो है वो आपको ग्राउंड हैंडलिंग की जितनी भी सर्विसेज हैं उसको प्रोवाइड करती थी। ठीक है, अगली बात करते हैं। तो अगला है ज्ञान भारतम मिशन के बारे में। ये क्या है, तो ये याद रखिएगा, ये मैन्युस्क्रिप्ट मिशन, जो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन था उसी का नाम चेंज करके अब उसको क्या बोल दिया गया है, ज्ञान भारतम मिशन बोल दिया गया है। किसने लॉन्च किया था, तो PM नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। डेट याद रखिएगा, 9 जून 2025 को लॉन्च किया था। डेट याद रखने के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं क्योंकि अब पेपर को टफ बनाने के लिए इस तरह के ही एब्सर्ड डेटा उसमें डाले जा रहे हैं। आपसे डेट, वेट ये सब पूछे गए जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है। तो एक बार अगर आप ध्यान दे देंगे उस पर तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं E0 FIR की। ये क्या है, एक नया इनिशिएटिव है। किसने लॉन्च किया है, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। ठीक है, 4C का मतलब क्या है, देखो ये एक साइबर का, एक क्राइम का, एक कोऑर्डिनेशन का और एक सेंटर का, ये 4 C हो गए। तो इसी को लिख दिया है I4C। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में है ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में है। अच्छा, ये E0 FIR करेगी क्या कि अगर कभी कोई आपका साइबर क्राइम हो जाता है तो इसके लिए आप बहुत सिंपली ईजी तरीके से रिपोर्ट कर सकें। ठीक है, एक और चैटबॉट लॉन्च किया गया है, नाम है जेम AI। इस चैटबॉट के नाम से ही समझ में आ रहा है जेम, है ना, यानी गवर्नमेंट E-मार्केट प्लेस, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, AI। तो यानी कि ये AI बेस्ड चैटबॉट होगा। कहाँ पे होगा, तो गवर्नमेंट E-मार्केट प्लेस पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक मोस्ट इम्पैक्टफुल इन्वायरमेंटलिस्ट का अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है, आचार्य प्रशांत को दिया गया है। बहुत सारी रील्स वायरल हैं इनकी, बहुत लोग इनको पसंद करते हैं। इन्वायरमेंट के फील्ड में अवार्ड मिला है। और इसी के साथ दो चीज़ें और देख लीजिए कि इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो 5 जून को, और इस साल जो मना था उसकी थीम क्या थी, एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। और ये जो सेट था, सेट 3, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है, WHO ने जो है वो इंडिया को रिकॉग्नाइज़ किया है एलिमिनेट करने के लिए। क्या एलिमिनेट हुआ है इंडिया में, तो ट्राइकोमा एलिमिनेट हुआ है। ट्राइकोमा होता क्या है, तो ये बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन होता है, और इंडिया ने इस फील्ड में बहुत अच्छा वर्क किया है और इस डिज़ीज़ को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया है, जिसके लिए WHO ने इनकी बहुत सराहना की है। इसी के साथ सेट 3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपने सेट 1 और 2 भी देख लिया होगा, और ये रहा सेट 3। अभी हमारे पास अभी 18 सेट हैं बुक में, सारे सॉल्व कराऊंगी एक एक करके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेट 4 के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।